नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान के लोक नृत्य और ये क्लास नंबर है 3 और ये आज क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास नहीं देगी तो 41 जिलों के अनुसार प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप पहले देख लें। सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी क्लासेज है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चतुश्रेणी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, देखो कंजर जनजाति के लोक नृत्य टू द पॉइंट कंटेंट है। सबसे पहले देखते हैं धाकर नृत्य। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि धाकर नृत्य, चक्करी नृत्य और पैंजन नृत्य ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कंजर। ठीक है, धाकड़ है वो आपके पुरुष करते हैं। ठीक है, पुरुषों द्वारा वीर रस प्रधान नृत्य ये। वीर झालापाव व बीरा के मध्य युद्ध की स्मृति पर, तो धाकड़ नृत्य मोटा मोटी आपको कंजर करते हैं और पुरुष करते हैं। चक्री नृत्य बालिकाओं द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं का नृत्य है। कौन से क्षेत्र में? हड़ौती क्षेत्र में। हड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़। चक्राकार घेरे में बालिकाएं प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं मंगाने का मंचन करती है। प्रमुख कलाकार इसमें शांति फूलवा और फूलमा है, तो ये ध्यान रखना, शांति फूलवा और फूलमा। फिर आप कहता है पैंजन नृत्य, ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है। करते कौन है? पुरुष ही करते हैं। क्या बनते हैं वो? महिलाएं। धाकड़ और पैंजन दोनों ही पुरुष करते हैं, चक्री आपके महिलाएं करती है ना। फुंदी नृत्य ये महिलाओं का कजली तीज के दिन हड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो कंजर जनजाति है, ऑलमोस्ट आपको जो भी नृत्य कहाँ मिलेगा? हड़ौती में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हड़ौती के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो कथोड़ी जनजाति नृत्य। पहला है होली नृत्य, ये आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर्ताकार घेरे में फटका साड़ी पहनकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड, इसमें आपके इस प्रकार से इसमें पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, तो होली नृत्य आपके कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। मावलिया नृत्य भी पुरुष करते हैं कथोड़ी जनजाति में। वाद्य यंत्र ढोलक या इसमें बांसुरी आपके बजाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, कथोड़ी में होली और मावलिया। ठीक है, इसमें नाम में कंफ्यूज मत होना। फुंदी पैंजन चक्री और धाकड़ कंजर जनजाति द्वारा। मेहूं का नृत्य ये अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया है। रणबाजा युगल नृत्य है, स्त्री और आपस में पुरुष दोनों आपस में साथ में करते हैं। रणबाजा कहाँ? मेवात। मेवात राजस्थान में कहाँ पे? अलवर में। रणबाजा और रतवई किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, भूलना मत। मेव जनजाति के नृत्य रणबाजा और रतवई महिलाओं द्वारा अलवर क्षेत्र में। मेव जनजाति अधिकांश कहाँ है? अलवर में। तो महिलाओं द्वारा अलवर क्षेत्र में हरी चूड़ियाँ पहनती है इसमें महिलाएं, और पुरुष इसमें अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब है आपके गुर्जर जनजाति के नृत्य। देखो सबसे पहले आता है चरी नृत्य। ये महिलाओं द्वारा सिर पर 7 घड़े और उनमें आग जलाकर ये चरी नृत्य किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन आता है चक्री नृत्य कौन करते हैं? कंजर। एक आता है चरी, कंफ्यूज मत होना, इसमें कौन करते हैं? गुज्जर जनजाति वाले। महिलाएं करती है किशनगढ़ अजमेर, और वाद्य यंत्र इसमें ढोलक चाली और बांकिया। चरी नृत्य की फल्गुबाई आरपीसी बोर्ड ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि फल्गुबाई का संबंध किससे है, तो चरी नृत्य से। सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़, ये भी ध्यान रखना। झूमर गुजर जनजातियों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चरी और झूमर आपके गुजर जनजाति में। फिर आता है सहरिया जनजाति जो 12 में निवास करती है। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है डायरेक्ट।
और दूसरा क्वेश्चन आता है जो शेरिया होता है वो शिकार करते हैं, शिकारी लहंगी, इंद्रपरी, जेला, सांग और बिछुआ। देखो शिकारी में पुरुष जाएंगे किशनगंज और शाहबाद दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, 12 में। लहंगी युवतियों द्वारा, इंद्रपरी महिलाओं द्वारा विवाह के समय, जेला स्त्री और पुरुष, शाहबाद 12। तो पूरे के पूरे राजस्थान में 12 इलाका में शेरिया जनजाति का निवास है। तो शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी और जेला को इनको भूलना मत, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट है आपके कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया नृत्य में पहले इंडोनी नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, युगल नृत्य वर्ताकार घेरे में वाद्य यंत्र खंजर या पुंगी बजाते हैं। इंडोनी के बाद में ये पनियारी नृत्य, ये भी युगल नृत्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा युगल नृत्य नहीं है, इडोनी है, पनिहारी है और शंकरिया, ये भी युगल नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित कलाकार कंचन सपेरा और गुलाबो कमला, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके इसमें बगड़िया नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो काल बेलियों का नृत्य देखो, इडोनी, पनिहारी और शंकरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो शंकरिया से आता है। ठीक है, कंचन सपेरा गुलाबो कमला ध्यान रखना, युगल नृत्य है शंकरिया भी। बागड़िया नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। बंजारा जनजाति का एक ही नृत्य है मछली। मछली कौन बनते हैं आपको पता है कि बंजारा जनजाति वाले लोग क्या बनते हैं, मछली बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है, ऐसा नृत्य कौन सा है, तो बंजारा। और ये अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ रखा है। मछली के लिए आपका क्षेत्र है वो बाड़मेर और एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। अब शुरू होता है आपके व्यवसायिक नृत्य। चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। कालबेलिया जो नृत्य है इसको आपके यूनेस्को में कब शामिल करा, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कालबेलिया जाति। देखो व्यवसायिक नृत्य में सबसे पहले आता है आपके तेहरे ताली नृत्य। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसे डायरेक्ट देखना। पहला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, कांवड़। हर एग्जाम में चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में पूछा गया है ये ना। अब सभी भर्तियों का नाम लिखूंगा तो ये हम बहुत बड़ा हो जाएगा। तेरह ताले नृत्य कौन सी जाति द्वारा, कांवड़ पहला क्वेश्चन। कौन करती है, महिलाओं द्वारा दूसरा क्वेश्चन। कौन से लोक देवताओं की आराधना पर करते हैं, रामदेव जी तीसरा क्वेश्चन। वाद्य यंत्र कितने इसमें मंजिरे हैं, 13 मंजिरे चौथा क्वेश्चन। 9 दाहिने पाँव पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथों पर। 13 तारीख की जन्मस्थली आपके पादरेला पाली। कलाकार में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास और कमल दास। तो इतने से एक एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सरोवर की खास बात ये है कि आपको कचरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथ जीके का कोई अंत नहीं है। राजस्थान जीके जितना सिलेबस बड़ा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता। और इन जीके की बुक को आप ज्ञान सरोवर की जो बुक आ रखी है उसको 1 और 2 महीने में पढ़ कर रिविज़न कर सकते हो। तो 13 ताली नृत्य के बाद में आती है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य नाम से पता चल रहा है भवाई जाति के स्त्री और पुरुष करेंगे। उदयपुर, ये आपके मेवाड़ क्षेत्र में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आरपीसी में आ रखा है वो यही है, भवाई नृत्य युगल नृत्य है क्या, है। दूसरा है कहाँ पे, उदयपुर क्षेत्र में। ठीक है, ये नृत्य के प्रवर्तक कौन है, बादा या बागोजी जाट, केकड़ी अजमेर को माना है। ठीक है, अब देखो इससे विशिष्ट ख्याति दयाराम भील ने दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, देखो विशिष्ट ख्याति तो दयाराम भील। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन ने दिलाई, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नृत्य के कलाकार रंगमंच पर अपनी परिचर्चा नहीं देते। इस नृत्य के कर्तव्य क्या है, तलवार की धार या कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपके पूछ रखा है एग्जाम में।
गिलास या थाली के किनारों पर नृत्य। कैसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो तलवार की धार या कांच के टुकड़ों पर किया जाता है और गिलास और थाली के किनारे पर नृत्य करते हैं? तो ये भवाई नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन ले गया था? शांता गांधी। ख्याति दयाराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रखा है कि संरक्षण इसको कौन देता है? भवाई नृत्य को लोक कला मंडल उदयपुर। एक क्वेश्चन तो यही आ रखा है कि लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। अगला सवाल, इसकी स्थापना देवीलाल सांबा ने। अगला क्वेश्चन कब करी? 1952 में। तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं। कलाकार में अस्मिता कल्ला, ठीक है, निहाल अजमेरा, आकांक्षा पालीवाल, जोशिता शर्मा, तारा शर्मा, अस्मिता कल्ला, ये ध्यान रखना, सांगीलाल, दयाराम, रूप सिंह शेखावत और जानकी गोस्वामी। ये आपके भवाई नृत्य के कलाकार है। इनको आप अच्छे से रट लेना, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाएंगे। और ख़ास कर तो तारा शर्मा एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। 100% क्वेश्चन तारा शर्मा से एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है। तो ज्ञान सरोवर का जो कंटेंट है वो एक प्रकार से सिलेक्शन कंटेंट है, ध्यान रखना। कठपुतली नृत्य। अधीनस्थ बोर्ड तो हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछती है। कठपुतली किसके लकड़ी से बनती है? आड़ू या अड़ू आपके लकड़ी से ये बनती है। इस नृत्य के सूत्रधार को संस्थापक कहते हैं। कठपुतली का निर्माण केंद्र आपके बस्सी चित्तौड़ में। 3 स्टार लगा लो इस पे ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कठपुतली का निर्माण केंद्र कहाँ होता है? बस्सी चित्तौड़ में। और कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों सवाल अलग है। निर्माण केंद्र तो बस्सी चित्तौड़, लकड़ी का काम इधर ही होता है सबसे ज़्यादा। और कठपुतली नृत्य आपके उदयपुर में। कठपुतली संग्रहालय आपके जहाँ नृत्य होगा वहीं संग्रहालय होगा। तो बागौर हवेली कहाँ पे? ये भी आया हुआ है, तो उदयपुर में। आ गया आपके कालबेलिया नृत्य, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। 2010 में विश्व धरोहर को अमूर्त सूची में इसको शामिल किया गया है। आरपीसी हर एग्ज़ाम में पूछ ही लेती है ना। जीके आपने ज्ञान सरोवर की बुकों से पढ़ लिया। ये मैं आपको बुक अभी दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी राजस्थान जीके इनसे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। अगर 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के कहीं आते हैं तो मान के चलना 95+ क्वेश्चन आपको इन टू द पॉइंट कंटेंट में से मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपको ये नंबर दिख ही रहे हैं, 8949279482। ये व्हाट्सअप नंबर है। फ्री डिलीवरी के साथ 3 से 4 दिन में किताब आपके घर पे आ जाएगी। और अभी जो अपन बुक कर रहे हैं ये सामने आपके ये बुक रही, ये अपने कला संस्कृति और इतिहास की बुकें चल रही है। राजस्थान, ये तीनों किताबें आपको जीके में पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी। और ये भूगोल का नया अपडेट आएगा और ये 41 जिलों के अनुसार मिलेगी आपको। और इसका अभी लेटेस्ट वर्जन आए, अभी हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो चुकी है ना। अब ये आप देख सकते हो कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन इन बुक में से आए हैं, देख सकते हो आप। अब देखो रीड पर ही ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड रुकना। ये देखो इतिहास कला संस्कृति बुक में रीट में परी में इतना 97, RS LDC हार्ड से आज पेपर लगा के कटिंग देख सकते हो आप कौन से एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन आए। तो ये आप नंबर सेव कर लो। अगर मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, वरना आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। कुछ इस प्रकार की ये बुकें रहने वाली है, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। बाकी ज्ञान स्रोत की सारी किताबें देखो ये आ रखी है, सारी की सारी सिलेक्शन बुक है। और आपके सामने यही है, आपके सामने नंबर है 8949279478 ठीक है। ये देखो नंबर आप सेव कर लो, 8949279482। इसको करते हैं बंद, चलते हैं आगे। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हाथीगांव कहाँ पे? आमेर में। ये भी एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाथीगांव कहाँ है? आमेर में। यहाँ पे क्या है? कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है। कलाकार क्या है? गुलाबो। कोटड़ा उदयपुर की है। गुलाबो का फिक्स सवाल आता है।
आपके कालबेलिया नृत्य से। 2016 में पद्मश्री मिला है। राजगी, लक्ष्मी, कमली और कंचन ये भी आपके कालबेलिया से संबंधित है। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अपना, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं घूमर। घूमर महिलाओं द्वारा पुरुष रस प्रधान नृत्य है, ठीक है। घूमर कौन करती है? महिलाएं। और लोक नृत्य की आत्मा कौन सी है? घूमर। आया हुआ सवाल है। रजवाड़ी नृत्य या नृत्यों का सिरमौर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बोलते हैं घूमर। 1986 में राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। नृत्य अष्टमात्रा, ठीक है, कहरवे की चाल में किया जाता है और इसे सवाई कहते हैं। 8 मात्राओं को सवाई कहते हैं, ये भी आया हुआ है। वाद्य यंत्र इसमें ढोल, नगाड़ा, सेना ये सब बजाए जाते हैं। जो राजपूतों की स्त्रियां हैं, ठीक है, वो जब ये घूमर गालती है तो उसको बोलते हैं लूहर। बालिकाओं द्वारा जो घूमर गालती है उसको बोलते हैं झुमरिया, ठीक है। काड़ियों और बारियों, पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा जवाई के पहली बार ससुराल आने पर, ठीक है, ये किया जाता है, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान बोले तो मारवाड़, हमारे इधर, ठीक है, नागौर। कक्का नृत्य, युवकों द्वारा जैसलमेर में कामदेव रति की आराधना में कक्का नृत्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। अन्य जनजाति के नृत्य देख लो। डामोर जनजाति में भरटिया नृत्य और पर्णिया नृत्य। मृत्यु के अवसर पर तो भरटिया, विवाह के अवसर पर पर्णिया। वैसे भी वो बोलते हैं मारवाड़ी में कि पनीज को की है ना, पर्णिया बोलते हैं उसको विवाह के अवसर पर। ये डामोर जनजाति में बोलते हैं भरटिया मृत्यु पर। नट जाति में आपके कहते हैं तो कठपुतली नृत्य, ध्यान रखना। कठपुतली नृत्य कौन करते हैं? नट जाति वाले। मोर नृत्य शारीरिक कौशल का प्रदर्शन। तो मोर नृत्य और नट, ये आपके कठपुतली नृत्य दोनों नट जाति करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भाई ये, है ना। माली में चरवा नृत्य संतान होने पर किया जाता है। इस बुक के में आप क्वेश्चन देख सकते हो। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य अभी जस्ट पढ़ा था और ये भी 3rd ग्रेड में घूमर एग्जाम में पूछ लिया। कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप, सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। घूमर जो देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है, ये किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर। ये वो वाला घूमर पढ़ा था आपने भील जनजाति में, डायरेक्ट अभी आप देख सकते हो पहली वाली क्लास में डायरेक्ट मिल जाएगा। कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो वालर, गौरी, मांदल ये अपन पढ़ के आए हैं ना। घूमर तो लोक नृत्य ये नहीं है, मतलब कि जनजाति नृत्य नहीं है, ठीक है ना। ये आदिवासी जनजाति भील और ग्रासियों द्वारा किया जाता है। अब देखो, राजस्थान एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं का लहरे लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है और चरण स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है, तो इसको बोलते हैं आपके दुहुमल, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस आ सकता है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र भी पढ़ के आए थे? ढोलक और मंजीरा। तो ये आप सारे क्वेश्चन आप देखना। अब देखो, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में की गई, ठीक है। ये वैसे आपकी इसमें अलग अलग स्थापना वाली लोक कला मंडल वैसे अलग चैप्टर है, तो उसमें सारी दी गई है। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अपन ने देखो, तो आपके कतरियासर, ठीक है, कतरियासर कहाँ है? आपके बीकानेर में। सारे क्वेश्चन आपको इसी देखो, किस जिले में जसनासी सिद्धों को अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो बीकानेर में। एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया घुमा के। और लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य कौन करता है? जसनाथ जी सिद्ध। ये आप सारे क्वेश्चन खुद करोगे तब आप आराम से करोगे, देखो, ठीक है। तो ये आपके पास, जिसके पास बुक नहीं है तो मार्केट से बुक मंगा लेना, सारे क्वेश्चन करना। अपन साथ साथ में टॉपिक कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। गारंटी है, अगर ईमानदारी से आप ज्ञान सरोवर की किताबें पढ़ लेते हो, राजस्थान जीके कोई सी भी भर्ती हो, आप किसी से पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि इसमें इतनी बार आपका रिवीजन होगा और रिवीजन ही सिलेक्शन का आधार है। बाकी ग्रंथ
300 400 पेज आप पढ़ लेते हो, फिर वापस जब एग्ज़ाम आता है तब आपको याद कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो ये टू द पॉइंट कंटेंट है, 200 पेज में छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं, तो आराम से इनको पढ़कर तैयार करो, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। धन्यवाद सभी का। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है।